याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। अच्छा, इसमें हम लोग खुदा के बाद सबसे बड़ा हक ये हो गया था, यतामा मसाकीन पर हम लोग थे ना। इससे हाँ ठीक है, ये हो गया था ना पूरा। ओके, फिर है वक़ूलू लिन्नासी हुस हुस्ना था ना। हाँ, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना का मफहूम। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। इस टुकड़े का एक तो वो आम मफहूम है जो इसके जाहिर अल्फाज से निकलता है। इस टुकड़े का एक तो वो आम मफहूम है जो इसके जाहिर अल्फाज से निकलता है। इस एतबार से नेकी व शराफत और पिंदो नसीहत, नेकी व शराफत और पिंदो नसीहत की हर वो बात इसके तहत दाखिल होगी जिसकी तालीम व तबलीग की हर मौके पर मुसलमानों को हिदायत की गई है। हमारे नजदीक इसको आम रखने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे अहले तावील ने इसको आम ही रखा भी है। लेकिन बाइना ये बात इसी सियाको सबाक में थोड़े से अल्फाज के रद्द बदल के साथ कुरान मजीद में दूसरे मुकामात में भी कही गई है। इन तमाम आयतों को जमा करने से मालूम होता है कि जिस सियाक में यहाँ ये अल्फाज वारिद हैं, उनका एक खास मफहूम भी है जिससे कुरान के एक तालिब इल्म को बेखबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है कि ये जो बात है ना कि और लोगों से अच्छी बात कहो। ठीक है, आम मफहूम तो ये निकल गया कि भाई हर इंसान को जो जरूरत होती है जिस तालीम और तरबियत की, ठीक है, और जिस नसीहत की, और ये सब जो इस एतबार से नेकी और शराफत, ये सब तो मतलब ये सिंपल ये वाली बात हो रही है ना कि जो अच्छी बात है ये सब आप लोगों को कहें जिससे लोगों को फायदा मिले दुनिया और आखिरत का। ठीक है, यही समझ आ रहा है। कह रहे हैं इसमें आम माना लेने में कोई मसला नहीं, ले सकते हैं आम तौर पे, लेकिन सियाक को कंसिडर करते हुए। ठीक है, यानी किसे बोलेंगे, जो रेफरेंस जो बात पीछे चली आ रही है, ठीक है, उसको कंसिडर करते। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये यहाँ पर खास मफहूम है, मतलब हम्म। बताया गया। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अब मीनिंग यहाँ पे क्या खास हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि वो उसको हम आगे चेक करते हैं। और वो भी इन्होंने कहाँ से लिया, बाकी तमाम जगह कुरान में जो ये वाली बात आई है तो उसको जब इज्तिमाई तौर पे जमा करके देखा तो फिर क्या रिजल्ट निकला है वो बता रहे हैं। सही है। अच्छा, ये है कि हम यहाँ तमाम हम माना आयात जमा करके उस खास मफहूम को वाजे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तमाम हम माना आयात जो है ना उन सब को जमा करके उस खास मफहूम को कि जो कॉन्टेक्स्ट पे बैठ रहा हो उसको देखेंगे। सूरह निसा में यतीमों से मुतालिक उनके औलिया की बात जिम्मेदारियों की वजाहत करते हुए फरमाया। ठीक है, यतीमों से, क्योंकि अभी यतामा मसाकीन जो आ रहा था ना, तो कह रहे हैं यतीमों से मुतालिक जो उनके औलिया हैं उनकी बात जिम्मेदारियों की वजाहत करते हुए फरमाया। सूरह निसा तर्जुमा। और तुम नासमझ यतीमों के हवाले अपने वो माल ना करो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे मुआशी कयाम व बका का वसीला बनाया है। अलबत्ता तुम इस माल से उनको फरागत के साथ खिलाओ और पहनाओ और मारूफ तरीके पर उनकी दिलदारी करते रहो। और तुम नासमझ यतीमों के हवाले अपने वो माल ना करो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे मुआशी कयाम व बका का वसीला बनाया है। अलबत्ता तुम उस माल से उनको फरागत के साथ खिलाओ और पहनाओ और मारूफ तरीके पर उनकी दिलदारी करते हो। मुझे समझ ये नहीं आ रहा यहाँ पे कि तुम नहीं, ना। जैसे पेरेंट्स अब जैसे कोई बच्चे का यतीम है, उनके पेरेंट्स जा चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत है, बच्चे की विरासत है। अब वो बच्चा ना समझे छोटा है, तो उनके वली जो भी उनके करीबी दोस्त या जो भी है, उन्होंने अब जब उनका जिम्मा लिए, तो फिर वो जिम्मे को उनको अच्छी तरीके से उनको जो खाना पिलाना, उनकी जो माशी हालात है, उनकी जो भी
कायम दायम जिंदा रहने के वास्ते जो इस्तेमाल करते हैं, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो उनके माल से, मतलब कंजूसी से नहीं करो उस बच्चे पे। फिर जी जब उन्हें जी। एक बलूगत तक जब पहुंचते, उन्हें समझदार होते, तो फिर उनका माल उनको वो बच्चे के हवाले करने का हुक्म है सूरह अच्छा, निसा में। मेरा सवाल ना ये था, वो ये था कि और तुम नासमझ यतीमों के हवाले अपने वो माल ना करो। अपना माल क्यों कह रहे हैं, ये तो यतीमों का माल है ना। तो उनको हाँ, देखिए, जो उनके बड़े बुजुर्ग जिनके मतलब कस्टडी में कह लेंगे कि जिनके साथ वो रह रहे हैं बच्चे, तो माल तो बच्चों का है, तो ये लेकिन हुक्म दिया जा रहा है उनको कि जो उन बच्चों को संभाल रहे हैं, तो वो उनका माल तो नहीं है ना, अम्वालकुम क्यों। और यहाँ पे उर्दू में भी वही ट्रांसलेट, अपने हाँ, वो माल। अपने, हाँ अपने माल, अपने वो माल मतलब ना करो। अम्वाला होम होता ना तो समझ आता कि भाई उन यतीमों का हाँ, माल होम जमीर, और फिर यहाँ पे भी होता उनका माल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा अपना माल क्यों कह रहे हैं। अपने, हाँ कुम कुम की जमीर आ रही है यहाँ पर। किसी को समझ आ रहा है कि क्या इसमें चल रही है बात, मतलब। मजाक। और तुम ना समझ यतीमों के हवाले अपने वो माल ना करो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे माशी क़याम और वक़ा के लिए इसने वसीला बनाया। तो अल्लाह ताला हमारे को जो बनाया, तो उनके जो दोस्त है, जैसा कि वो तो वो अपने माल को ही बता रही है, अपना जो माल है। अब उसमें यहाँ ये भी है सूरह निसा में, जो एक एक जो मैं बोली, अब इसमें इन्हें अपना जो माल है उसी को भी उनके माशी क़याम के लिए और बका के वसीले के भी बनाया जाए, बोल रहे हैं ना। तो अपने माल की बात हो रही हो। तो अपना माल यतीमों पे क्यों खर्च करना है, बात तो यतीमों के माल दोस्त की है थी ना, ना। दोस्त है ना। ये यतीमों से मुतालिक उनके औलिया की बात, जिम्मेदारियां, ये सेंटेंस को आप दिमाग में रख के फिर वो समझना पड़ेगा। जी। अच्छा, फिर आ रहा है इस सूरह निसा में दूसरी जगह फरमाया, आ, ये आयत नंबर 8 to 9 है, इसका तर्जुमा पढ़ देती हूँ। और अगर तकसीम मीरास के वक्त कुराबतमंद, यतीम और मिस्कीन आ मौजूद हों, तो उसमें से उनको भी कुछ दो। ठीक है। और अगर तकसीम मीरास के वक्त कुराबतमंद, यतीम और मिस्कीन आ मौजूद हो, तो उसमें से उनको भी कुछ दो। और मारूफ तरीके पर उनसे दिलदारी की बात करो। अगर ये अपने पीछे कमजोर औलादें छोड़ते तो उनके बारे में डरते, तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और माकूल बात कहें। आ, तकसीम मिराज के वक्त ना, जैसे विरासत तो अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दी ना, कि 2 तिहाई हिस्सा किधर जाएगा, 1 तिहाई हमारी मर्जी है। ठीक है, तो उसी जी। में से कह रहे हैं शायद ना कि इनका भी हिस्सा रखो, यतीमों मिस्कीनों का और कराबतमंदों का, तो उसमें से उनको भी कुछ दो जी। और मारूफ तरीके पर उनसे हाँ, दिलदार। नहीं, मैयत से जैसे, थोड़ी कह रहे हैं ये तो, जो मौजूद लोग हैं उनसे कह रहे हैं ना। मैयत का है वो एक तिहाई, जो तो मैयत का राइट है ना कि जो अपनी मर्जी से हाँ। खर्च कर सकती है। ये है कि जब मीरास तकसीम हो रही हो, वो मैयत का कर्ज उतार दिया गया हो, और जो वो है वसीयत, वो उसके मुताबिक कर दी गई हो, एक तिहाई के मुताबिक। उसके बाद जो बचता है उसमें फिर ये है कि जब अगर जिस वक्त तकसीम हो रहा है, तो अगर आपके कोई इस तरह कराबतदार हैं, आप कोई यतीम लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, वो अगर वहां पर मौजूद हों उस वक्त ना, तो ये नहीं है कि आप इस तरीके से करो कि यार ये लोग चले जाएं तो फिर हम अपना वो करें। गिरेंगे। वो आए ही इसलिए होंगे कि अगर कुछ हो सके, जब ये माल बट रहा है, तो हम्म ये क्या हो सकता है, हमें हमें थोड़ा सा कुछ दे दे ताकि हमें फायदा हो जाए, सदकात के उसमें है ना, या हम्म। उनकी मदद के उसमें जो भी है। मतलब तो मैं ये उस सोच रही हूँ वक्त कि मैं देखें, मैं मर गई ना, 2/3 तो अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया ना कि शौहर को, अम्मी, अब्बू और बच्चों को, ठीक है। 1/3 मेरे हाथ में है। वो मैंने लिख के चली गई वसीयत में कि भाई ऐसे ऐसे फला फला जगह मस्जिद बना देना, जो मेरी मर्जी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या बचा कि ये जो मेरे पीछे जो लोग रह गए, तो वो हम्म ये जो कोई यतीम आ गया, मिस्कीन आ गया, तो अब मैं तो पूरा तो डिफाइन करके ये, चली गई थी ना। हाँ, तो नहीं, इसमें ये उस बात वक्त, है कि वो जो 1/3 की तुम वसीयत कर गई हो, या मैं वसीयत कर हाँ गई हूँ, हाँ हाँ तो हाँ। उसको नहीं छेड़ा जा सकता। वो तो वैसे ही होगा जैसे हमने वसीयत की होगी। हाँ बाकी जो 2/3 है ना, हाँ। उसमें उन लोगों नहीं, के वो लिए कि तो जो बिल्कुल ही फिक्स है ना मोना बाजी, वो तो परसेंटेज की तरह है, अल्लाह ताला ने कुरान में फिक्स उन्हीं किया को हुआ है। कहा जा रहा है, उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि अपने में से अच्छा। जो तुम्हें मिल रहा जैसे है, हाँ मेरे मेरे वैसा है बेटे वो। को मिला ना, कर तो दो, मेरा बेटा अपने हिस्से में से फिर उनको दे, है ना। हाँ, शेयर कर उनको अच्छा अच्छा। लीजिए। झिड़कना नहीं, उनको ये अच्छी भली फर्ज बात नहीं करते है। हुए दे देना। हाँ, ये अच्छा अच्छा फर्ज अच्छा नहीं अच्छा। है, ये आपको रुझान दिलाया जा रहा है। भली बात की बात है, ये भली बात हम्म। इस तरह की जाए। हाँ, ऐसे है। ओके। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी तफसीर पढ़ लेंगे तो और हमें, अगर जैसे थोड़े बहुत डाउट्स मुझे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सही है।
बाकी आगे चलते हैं। आगे इसी सूरह बकरा में है अब, ठीक है। अब सूरह बकरा का क्या बता रहे हैं कि 262 से 263 वाली आयत में क्या है कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर अपने उस खर्च के पीछे इजहार एहसान और उम, ईजा रसानी की बला भला। भला नहीं लगा देते, उनके लिए उनके रब के पास अजर है। ना उनके लिए खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। दस्तूर के मुताबिक दिलदारी का एक कलिमा और माफ कर देना, ठीक है। दस्तूर के मुताबिक दिलदारी का एक कलिमा और माफ कर देना उस सदके से बेहतर है जिसके पीछे दिल आजारी की बला लगी हुई हो। अल्लाह बड़ा बेनियाज और हलीम है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी डिस्कस हो है ना, कुछ इसमें कंफ्यूज तो नहीं कर रहा किसी को ना, क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, इन्फाक ही के सिलसिले में सूरह बनी इसराइल में फरमाया, अगर तुमको अपने रब के किसी फजल के इंतजार में जिसके तुम मुतवक्के हो उनसे एराज ही करना पड़े तो उनसे निहायत नरम बात कहो। अगर तुमको अपने रब के किसी फजल के इंतजार में जिसके तुम मुतवक्के हो उनसे एराज ही करना पड़े तो उनसे निहायत नरम बात कहो। अच्छा, ये पहले हम ना ये इनका ये पूरा जो आया है ना 4-5 जगह कुरान में, तो इसको ये एक्सप्लेन करें, फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग झिड़क देते हैं ना, माफ करो भाई, ठीक है, इसको हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। पहले हम इनका पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है ना। कि देखिए, इन तमाम आयात पर गौर करने से ये बात निकलती है कि यहाँ क़ुलू लिन्नासी हुस्ना के अल्फाज में वही बात कही गई है जो यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के मुतालिक ऊपर की आयत में कही। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा के अल्फाज में, और कहीं, ठीक है, कहीं पे वो वाली बात वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, और सब जो पीछे यतामा मसाकीन आया था तो कह रहे हैं कि उसी को कुरान में दूसरी जगह कैसे कहा गया, वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा। कहीं पे कुरान कैसे कह रहा है, वल यक़ूलु क़ौलन सदीदा, और क़ौलुम मारूफुम व मग़फ़िरा वगैरह के अल्फाज में कही गई है। वही बात, ठीक है, अलग अलग मकामात पर। कुरान मजीद ने वालिदैन, अकरबा, यतामा और मसाकीन से मुतालिक एक तरफ हुस्न सुलूक और अदाए हुकूक की ताकीद की है, दूसरी तरफ इस अमर की हिदायत की है कि उनके साथ बात शरीफाना अंदाज में की जाए। ठीक है, पहले तो वो कह दिया ना कि भाई हक अदा करें, एहसान करें, तो ये भी तो उसमें आ ही जाना चाहिए था ना कि भाई बात भी आप अच्छे से करें, ये भी तो हक अदा करना है ना, बदतमीजी नहीं करनी, एहसान के लेवल पर जाना है, मतलब अच्छी बेहतरीन तरीके से बात करना है। तो उसमें वैसे तो देखा जाए तो इंक्लूडेड होना चाहिए था ना ये बात, लेकिन बाकायदा अल्लाह ताला ने अलग से मेंशन किया है कि तो वकूलू मतलब करके लिन्नासी अपन हुस्ना। एहसान जताते ना, इसकी वजह से करके बस लोग एहसान जताते ना, तो वो चीज नहीं करना, हमको शरीफाना अंदाज में उनके हम्म साथ उसने सलूक करना। ये बात भी अच्छी करनी, कितना अमेजिंग बात है ये। कि बात फिर तो ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद ने वालिदैन, अकरबा, यतामा और मसाकीन से मुतालिक एक तरफ हुस्न सुलूक और अदाए हुकूक की ताकीद की है, दूसरी तरफ इस अमर की हिदायत की है कि उनके साथ बात शरीफाना अंदाज में की जाए। उनके खिलाफ दिल में बरहमी हो तो उसको जब्त किया जाए। उनके खिलाफ, किनके खिलाफ, वालिदैन, अकरबा, यतामा, मसाकीन एटसेट्रा, इनके खिलाफ जब दिल में बरहमी हो तो उसको जब्त किया जाए और उनकी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर की जाए। इसकी वजह यह है कि इस अखलाक के बगैर कोई शख्स उनके हुकूक व फराइज से कमा हक्कहू ओहदा बरा नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि इस अखलाक के बगैर कोई शख्स उनके हुकूक व फराइज से कमा हक्कहू ओहदा बरा नहीं हो सकता। बसा औकात आदमी उनकी हालत की कमजोरी की बिना पर उनकी इज्जत नफ्स मलहूज रखने में कोताही कर जाता है, जिससे उनके मजरूह दिल और ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। बाज औकात आदमी के दिल में उनके खिलाफ कोई रंजिश होती है जो उनको मजबूरन और सॉरी, बेबस। मजबूर, हाँ। बाज औकात आदमी के दिल में उनके खिलाफ कोई रंजिश होती है जो उनको मजबूर और बेबस पाकर ज्यादा करख्त अंदाज में जाहिर होती है।
बाज हालात में खुद उन जरूरतमंदों का रवैया भी कुछ नागवार सी सूरत इख्तियार कर लेता है। चेक करें। हालात में खुद उन जरूरतमंदों का रवैया भी कुछ नागवार सी सूरत इख्तियार कर लेता है, और ये चीज भी आदमी के लिए तुर्श कलामी का बायस बन जाती है। कुरान ने इन तमाम चीजों से रोक कर उनसे अच्छे अंदाज में बात करने की हिदायत की है, और तसल्ली व तस्कीन के एक कलिमा को उस खैरात से बेहतर करार दिया है जिसके साथ तल्ख कलामी, तौहीन और दिल आजारी शामिल हो। इसी बात को यहाँ क़ुलू लिन्नासी हुस्ना के अल्फाज से ताबीर फरमाया है। अल्फाज अगरचे आम हैं, लेकिन सियाके कलाम और नज़्म दलील है कि नहीं, सॉरी, लेकिन सियाके कलाम और नज़म दलील है कि मफहूम यही है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। अ, तो आगे आ रहा है, सुने। अच्छा, इसको अभी देखते हैं। जी, अब मुझे बताएं, इसमें आप लोगों के जहन में कोई मिसालें आ रही हो, कोई बात आ रही हो जो जो कॉमन ना हो, जो कॉमनली डिस्कस ना होती हो, या हम सोचते ना हो किसी को देते हुए ना, हक अदा करते हुए। या चले, अभी जहन में तो बार बार इसको देख के माल की पिक्चर मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन माल ही नहीं, उसके अलावा भी तो बहुत सारे हकूक अदा करने वाली बात है। तीनों तीनों जो यहाँ पर हालतें हाँ हाँ। बयान की है ना उन्होंने नीचे, उनको ही देख लें तो वाकई में ये चीज होती है कि आदमी की आदमी जो है ना, यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर लोगों की हालत जैसे कमजोर है, माशी हालत या जो भी है, तो उनकी इज्जत नफ्स नहीं, ये माशी हालत नहीं है, ये उनकी माशी भी है, जिस्मानी भी है, सोशल स्टेटस कह लो, उसकी बिना पर उनकी इज्जत नफ्स मलहूज रखने में कोताही कर जाता है। यानी कोई गरीब रिश्तेदार है, हम्म कोई ऐसा है रिश्तेदार के जो सोसाइटी में इतना वो नहीं रखता, वो अच्छा स्टेटस, ठीक है, तो हम्म उसको भी देख सकते हैं। तो वो उनकी इज्जत नफ्स महफूज रखने में कोताही कर, जैसे वो आए ना तो उनको हमने वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो हम जो है वो अपने मतलब एक जरा स्ट्रॉन्ग स्टेटस वाले रिश्तेदारों को एक आम देते हैं। आदमी को, यहाँ पर वो आम वाली आदमी बात को भी जैसा। है ना। हम्म। तो जिससे और क्या, ये भी होता है कि उस अच्छा उनके मजरूह दिल, यानी इसमें अल्लाह किस ये तफसीर में किस चीज को आगे रख रहे हैं कि इस आयत से क्या चीज आ रही है, जिससे उनके मजरूह दिल और ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। ठीक है, यानी हमें दूसरे का दिल से ख्याल करना है कि अपने हमारा रवैया वो होना चाहिए उसके हर एक के साथ, चाहे वो हमारे गरीब रिश्तेदार हो, चाहे अमीर, जो भी रिश्तेदार हो हमारे, या जो भी अफराद हो, कि उनको ना दिल उनके खुश हो से जब वो हमसे मिले। हम्म ठीक है, अब अगर हम्म उनको किसी चीज में वो है ना, जो ऑलरेडी थोड़े से दिल जिनका परेशान हुआ होता है, और अगर हमारा रवैया जरा सा भी ऐसा होता है ना, केयरलेस, या हम्म उनको वैल्यू ना देने वाला है, और हम अपने काम में मसरूफ रहे, या हमने उतना मुस्कुरा के या अच्छी तरीके से उनसे बैठ के बात नहीं की, उन्हें वैल्यू नहीं दी, उनकी अच्छी से हमने वो नहीं दी, मेहमानदारी नहीं की, ये भी हम इसमें ले आए अगर, तो उनके मजरूह दिल और ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पर जिस चीज को लिया जा रहा है कि उन वो, और जब दिल में तकलीफ होती है ना किसी के, असल हम्म मामला तो वही होता है कि फिर जो वो हर्ट होता है ना, वो उसकी वो तकलीफ होती है जो क़यामत के दिन मेरे अमाल में तोल करके उसका बदला मुझे दिया जाएगा। जितनी तकलीफ ना जिसको जिस हम्म तक पहुंची होगी, और हम्म हम इसके लिए बिल्कुल वो हैं। हाँ, हमारी इंटेंशन भी देखी जाएगी, लेकिन हम्म बहरहाल हम तकलीफ का सबब क्यों बने, हमें नहीं हम्म बनना चाहिए, हमें सेंसिटिवली सबर वर्क करना करना है चाहिए, दुनिया सबर में। करके उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, बहुत अब इसको सबर से हम उस चीज को दूर करते हुए अच्छी सी बात, क्योंकि ठीक। उनका रवैया है तो अपन भी पहले से वो चीज में थे, तो हमारे भी से करख्त एक जुमले निकल जाते ना, तो उस पे हमको अपने आप पे कंट्रोल करते हुए उनसे फिर भी भली बात करना, तो वो फिर उनके करने से बेहतर है। अच्छा, अब हाँ, इसको ये एग्जाम्पल से दूसरा डिस्कस करें वाला। ना, एग्जाम्पल्स, प्लीज एग्जाम्पल्स लेकर आ जाए ताकि वो समझ में आए ये बात। ना दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये वाली बहन हमारी डिस्कस कर रही है ना, इसी के हम्म बाद वाला, कहाँ है? कि किसी के खिलाफ कोई रंजिश हो, यानी बाज़ औक़ात आदमी के दिल में, अभी हम्म जो पढ़ी है ना हमने, उसे समझ बाज़ गए। औक़ात आदमी के दिल में उनके खिलाफ कोई रंजिश होती है, हम्म तो वो मजबूर और बेबस पाकर ज्यादा करख्त अंदाज में जाहिर मिसाल होती से, है। मुझे मिसाल से समझाया ना ताकि समझ मिसाल आए ना। यही मिसाल यही कि कभी हम कमजोर थे, दूसरे ने हमारे साथ बुराई की, वो रंजिश आ गई ना दिल में हमें, या हमें मालूम हुआ पीछे से कि भाई फलां हमारे खिलाफ ये वाला नजरिया, ये वाली सोच रखता है, कि हम्म ये हमें इस तरीके से वो कहता है ना, दूसरों की महफिल में हमारा इस तरह मजाक उड़ाया गया, हम्म हमारे लिए ऐसा कि, या जैसे सास बहू वाला मामला होता है,
सास कमजोर, सास जब बहू जाती है तो सास ताकतवर होती है। तो उस वक्त बहुत सारे घरों महलों में, वो सॉरी, घरों में ये होता है कि सास जो है ना वो जुल्म करती है, या बुरा हम्म रवैया रखती है, या अपनी अथॉरिटी जाहिर करने के लिए हम्म एक ह्यूमन नेचर है ना, कि हम्म वो ना ऊपर थोड़ा जोरावर हो जाती है बहू के ऊपर। तो जब हम्म बहू का वक्त आता है, फिर जब भी तो इतने बड़े बड़े ड्रामे बने हैं ना सारी, कि वो हम्म का वक्त आता है, फिर वो जब देखती है सास मजबूर हो गई है, तो वो उससे गिन गिन करके बदले लेती है। ये एक वही माशरती रवैया है, गंदा गलीज बिल्कुल। लेकिन हम्म बहरहाल, सही। तो और भी लोग, वाली चीज जी कोई एग्जांपल और भी लोगों के पास हो? भी है ना, इतने डुम्बे मारते, अब वो आते ही थोड़ा करते, फिर उसके बाद एक कड़क लहजे में अपन बोलते ना, हाँ तुम तो ऐसा करते। तो उस पे भी हमको नरमी से भी बोल सकते ना वही बात को। एक काम हम्म करने वाले अपने घर, तो उसको भी हम नरमी से भी बता सकते ना। लेकिन हम क्या करते, वो हमारे दिल में पहले से ही पकते रहता, तो वो कभी वो उस दौरान में हमारे मुंह से वो जुमले निकल जाते, एक हम्म। गुस्से वाले या कड़क जैसे फैमिला जुमले बाजी निकल। मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा ये होता है ना कि भाई कोई बहू है कुछ भी बना रही है या कुछ भी कर रही है, तो सास और ससुराल वाले एकदम बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसे होता है। मतलब उसको इतना डिग्रेड, इतना डिवैल्यू कर दिया कि मतलब आपके यहाँ जो होता है ना, जैसे होता मतलब इनडायरेक्टली आप एक तरह से टॉन्ट मार रहे हो ना उसको कि हकीर आपके यहाँ हकीर नहीं। कर देते सामने वाले को, हाँ हकीर। मतलब वो कहती है कि यार क्या मतलब है, मतलब उसको भी तो वो करो ना, आप जब उसको घर का मेंबर कह रहे हो तो उसके तरीके से भी कुछ चीज अडॉप्ट कर लो जब वो आपका इतना कुछ अडॉप्ट कर रही है। ये क्या, ये किस किस्म का जुमला है कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है? मतलब आप ये इतना तकब्बुराना सा जुमला मुझे लगता है, मतलब आप कौन हो जो आप इतना इस तरह से बात कर रहे हो मुझे? मतलब ठीक है कहीं कहीं आप कह दो कि यार असल में ना हम लोग उस तरह से नहीं खाते ना, तो हम लोग थोड़ा सा यूं, मतलब इसी बात को प्यार मोहब्बत से भी कर सकते हैं कि ठीक है। हाँ, हमारी फैमिली में इस तरह बनता, आप इस तरह से बना दिए तो सब लोग अच्छे से खा लेते। हम्म थोड़ा सा उसको चेंज कर लो तो बेहतर रहता। तो ये बता सकते हैं ऐसा, वो लेकिन वो असल में चीज ना नहीं बोल फैमिनाबादी ये जुमले हमने बचपन से सुने होते हैं ना इतनी जगह, फिल्मों सकते। ड्रामों में भी कह ले, घरों में भी, वही और पता नहीं कहाँ के हमारे मुंह से निकल ही जाता है ये। तभी तो वो साइकिल रिपीट होती है और वो चेंज नहीं होता। अब मैं भी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लूंगी, अभी मैं सास नहीं हूं ना, सास बनूंगी तो फिर वही रिवायती सास, क्योंकि वो जुबान पे डायलॉग चढ़े हुए हैं कि सासें तो यही बोलती वो मुंह से निकल सही। जाता है। आई डोंट नो होता क्या है कि समझ नहीं आता ना कि यार हर सास नहीं, मोरल। नहीं चाहते हुए भी वो चीज क्या है, सुनते सुनते वो इंसान वो बोलने के आदी हो जाता ना, तो फिर वो हम्म। जबान से निकल ही जाता नहीं चाहते हाँ हुए भी। फिर बाद में उसको गिल्ट, अगर वो उसका जमीर जिंदा है तो उसको हाँ गिल्ट होता है कि मैं ये जो चीज करी मैं गलत करी, हम मैं हाँ इतना पढ़ के लिख के फिर करी क्या, अमल तो कुछ हाँ। नहीं करी। मतलब मुझे ये जुमला कितना बुरा लगता था जब मेरी सास बस बोलती, मतलब बंदा इस चीज को सही। याद करे तो वो निकल जाता है मुंह से। ये एक बड़ा मसला है, इसको कैसे इसको हल करें? मतलब वही अगेन वो वाली बात है फैमिली बात, मुझे लग रहा है ये जो मसला है ये इसलिए कि हमारी जुबान चलती बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा कंट्रोल कर ले, रोक लेना, हर बात में जी। हमें बोलना जरूरी नहीं होता, जरा सा रुक जाए वो मतलब स्टॉप, मुंह को रोक दे के फरीन अभी रुक जाओ कुछ वही गलत जब्त, निकल जाएगा। वही जुमला स्कूल बोल रहे हैं उन्होंने, जब्त करो, जब्त करके हाँ बोलो, तो हाँ सबर की बात आ गई, जब्त हाँ। करना मीन्स सबर। जब्त करो और वो पहले तोलो और फिर बोलो, जो बात है ना कि बोलो। तोल लो, हाँ। सुकून, कोई जल्दी नहीं है। मतलब जल्दी करोगे तो फिर वही रिवायती जुमले ही मुंह से निकलेंगे और वो बहुत चुभने वाले होते हैं। और अगेन वही बात कि हर्ट होगा अगला। अब हर्ट होगा तो बजाहिर तो नहीं कुछ देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला को पता है। और अल्लाह ताला तो बिल्कुल नहीं ये चीज पसंद नहीं करते ना कि आप किसी को भी तकलीफ ही दी ना हमने अगले को। और अगर उसने कयामत के दिन फिर ले ली मेरी नेकियां कि इस वजह से क्योंकि मैंने उसको हर्ट किया था, तो मेरे पास बचेगा वैसी गिनी चुनी नेकियां हैं, वो भी जाएंगी। ठीक है ना? और अगर मेरी नेकी अल्लाह ना करे खत्म हो गई तो वो अपने सारी गुनाह भी मेरे ऊपर डाल, मतलब ये इस पिक्चर अगर जहन में आए तो बंदा कहे यार मैं चुप ही रहूं तो बेहतर है और कुछ मुंह से निकल ही जाएगा गलत ना। तो हम कम बोलेंगे, और कम बोलते हैं तो समझते भी ज्यादा है, जहन ओपन अप होता है। और गलत बोलने से भी, क्योंकि जबान सबसे बड़ी वो चीज है ना कि जो मतलब है ना, शायद हदीस है क्या है कि मतलब जो नहीं, दोजख हाँ में ले जाने जबान और, वाली हाँ दो दो चीज है, जबान और एक चीज, एक पुरुष, चीज दो और चीज यहाँ को पर है अगर ना, हाँ अ, हिफाजत करे तो एक जन्नत होती है। एक चीज जबान और की और यहाँ शर्मगाह है पर मेरे देखो। ख्याल से, हाँ। हाँ शर्मगाह, हाँ हम्म। दोनों से। जी जी जी, वो नवाज पुरुष। आपके। और बाकी एक एक मिनट मिनट नवाज जी में, रोकिएगा। बाकी जिसने भी पार्टिसिपेट करना है प्लीज प्लीज आप लोग सब लोग मिलके करें ना, ताकि किसके ध्यान में कोई नया पॉइंट आए तो बताइए। जी वो नवाज जी हाँ, आप अभी बोलिए फिर नेक्स्ट देते हैं। कल शीरी ने बहुत अच्छे सवाल किया था ना, तो शीरी भी सोचे जरा अच्छे अच्छे सवाल। तो हाँ अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा मैं कह रही थी कि ना देखो यहाँ पर ना उलू की बात आई है ना, कि कहो जबान से, यानी मैं इसमें दो चीज दिमाग में आ रही थी। एक तो ये कि आप ना अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिल का मामला नहीं रखा, ठीक है। आप दिल में कैसा भी फील कर रहे हो, आप अपनी जबान से अच्छी बात करें, ठीक है। हम्म। क्योंकि दिल में अगर आप हर्ट हैं दूसरे की तरफ से,
हम्म। और आपकी पोजीशन वो है कि आप बदला ले सकते हैं। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का हुक्म क्या है, क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। ठीक है, आप अच्छे ही बात करें दूसरे से। तो हम्म। हम हमारे लिए ये चीज है कि हमने ना ये नहीं देखना है कि उसने हमारे साथ क्या किया, उसने या मैं बदला ले सकती हूँ, तो मुझे इजाजत तो है ना कि मैं जितना हम्म। मेरे साथ बुरा किया गया मैं उतना कर लूँ, तो मैं हाँ कर हाँ लूँ। हाँ। तो अल्लाह का मैं हाँ। ये कह रहा हूँ, नहीं भाई, क़ूलू लिन्नासि हुस्ना यही बेहतर है ना तुम्हारे लिए। तो मैं इसी चीज को ही वो करूँ। फिर इसमें क्या है कि हम इसको जज किस तरह करें कि ये हुस्ना क्या हो सकती है। तो वो ये हम देख लें कि जो ना मुझे अच्छा लगे, कि हम्म। मैं अपने ऊपर सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख के देख लूं। हम्म। मुझे ना इसकी कैसी बात अच्छी लगेगी इसकी, मैं उससे वही बात करूं। ठीक है, नहीं अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मुझसे कौन किस तरह बात करता, अगर मेरा स्टेटस वो होता इस वक्त जो वो सामने वाले का है, हम्म। तो मुझसे किस तरह बात की जाती कि मुझे अच्छा लगता। मैं महफिल में हूँ, मेरी महफिल है, मैं पावर में हूँ और मैं बोल सकती हूँ अभी, मेरा इस तरह की जोरावर मैं हो चुकी हूँ, और मैं महफिल में दूसरे को इस तरह पॉइंट आउट करूँ क्योंकि उन्होंने भी मुझे पहले किया था। और मैं वो जो है ना हाँ। थी, तो मैं इतना नहीं बोल सकती थी, इतना मैं जानती नहीं थी। अब तो मैं ऐसे बढ़ बढ़ के बोलूंगी। तो वो है ना, फिर मैं फौरन नहीं कहूँ कि नहीं भाई, मैं ये देखूं कि यार मैं अगर इसकी जगह होती और महफिल में कोई मुझे इस तरह टोकता या कहता तो मुझे कैसा लगता। सही। फातिमा अच्छा, की तरफ से कुछ। बिल्कुल। जी, चैट पर आया। फातिमा, आप बोलोगी इसी बात को या फिर चैट पर दूं? हाँ जी जी, मैं बोल देती हूँ ये। अच्छा, बेसिकली ये है कि क्योंकि हम रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं ना, आयत पढ़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि नहीं नहीं, ये रिश्तेदारी की आयत नहीं है। आयत में यतीम मिस्किन सब हैं, मुसाफिर वगैरह सभी हैं। लेकिन जी चलो, आप जी। एग्जाम्पल दे रही हो और रिश्तेदारी की, तो इट्स ओके, वो भी इंक्लूडेड ही है इसमें। हम्म। नहीं, एक्चुअली रिश्तेदारी, लेकिन ये है कि क्योंकि हम हुकूकुल इबाद में बेसिकली, अगर मैं इसको एक जनरलाइज बोल दूं, तो क्योंकि ये हम हुकूकुल इबाद की हम बात कर रहे हैं ना इस आयत में, हाँ हाँ। तो फिर ना यहाँ पे एक तीन चीजें जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल है बहुत सारी चीजें जो हमें क्लियर होती नहीं है कि और जो है ना हम उन लोगों के हुकूक अदा कर भी नहीं रहे होते हैं। तो पहली चीज ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो अकरबा हैं, जो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आया, तो उसमें कौन कौन शामिल है। जैसे मैंने कल जो है वो एक क्वेश्चन पूछा था कि कजन्स उसमें शामिल हैं या नहीं है। इसके अलावा हम्म। हम सारे लोगों से मिलते हैं, हमें पता ही नहीं है कि भाई किसके हुकूक हमारे ऊपर हैं, और हम बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब वो उनके मेरे ख्याल है हुकूक का अदा भी नहीं कर पाते। तो पहली चीज तो ये। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये क्वेश्चन ना मुझे हमेशा मेरे माइंड में आता है कि एक जो है वो लिमिट क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मेरा रिश्तेदार आता है या कोई आता है, वो बोलते हैं कि यार मुझे ना बहुत सख्त जरूरत है, और आप मुझे जो है ना फॉर एग्जाम्पल 70-80 हजार रुपए दे दें, ठीक है। मुझे पता है वो मुझे वापस नहीं मिलने, ठीक है, एक मदद के तौर पे मैं कर रही हूँ। तो हम्म। अब ये है कि हमें ये भी कहा गया है कि आपने जो है वो एक लिमिट रखनी है, कि ना तो आपने इतना दे देना है कि आप बिल्कुल हाथ खाली होके आप बैठ जाएं, ना हम्म। आपने बहुत ज्यादा वो करना है। तो अब यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है ना, कि हमें ये पता होना चाहिए कि यार हमें इतनी मदद करनी है और यहाँ पे आके रुक जाना है। फिर हम्म। तीसरा यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सेप्शंस क्या है, क्योंकि हमारे माशरे में दो चीजें हैं। या तो एक जो है वो आजकल जो एक इंडिपेंडेंट और इसका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यार कोई आपके साथ आपको जवाब दे, आपको बदतमीजी कर रहा है, आपके लिए बुरे अल्फाज कर रहा है, तो आपने फौरन ही जो है वो आपने उसको जवाब दे देना है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है वो जो लोग मजहब को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन्होंने इस चीज को ऐसे समझा हुआ है कि भाई अगर सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, आपने तो बस भाई सब्र करना है, आपने कोई जवाब नहीं देना। हालांकि हमें इस्लाम ये भी सिखाता है ना कि आपने जो है वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना। अगर आप बर्दाश्त करें तो आप जालिमों में हैं। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगी, हमारे पास कोई एक उसकी भी लिमिट होगी ना, कि भाई अगर सामने वाला कर रहा है तो हमें किन लोगों की बर्दाश्त करनी चाहिए और किन लोगों की जो है वो हमें उनको जवाब देना चाहिए, उनको रियलाइज करवाना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे गलत हो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, नहीं, बहुत सारे सवाल हो गए। इसको आखिरी वाले सवाल को चलो पहले देख लेते हैं कि अगला मुझसे बदतमीजी कर रहा है ना, मतलब कुछ जबान दराजी जो भी। अब इसकी कोई मिसाल दो ना, बात वो कर क्या रहा है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि क्या मतलब मुझे जलील कर रहा है या अल्लाह ताला के बारे में कोई शिरकिया बात, मतलब बात पे भी तो डिपेंड करता है ना क्या बात कर रहा है। कोई एक एग्जाम्पल दो ताकि उसको केस स्टडी के तौर पे लेके हम समझे ना। जैसे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, जिनकी आदत ही होती है कि हर वक्त टॉन्ट करना है, बैठते उठते आपको बस जो है ना डिग्रेड करना होता है, ह्यूमिलेट करना होता है कि भाई ठीक आप है। तो ऐसा साथ नहीं कर रहे होते। सास ये की अच्छी मिसाल है ये। सास बहू को हमेशा नई बहू को इसी तरह करती। हाँ हाँ। बिल्कुल।
क्या ऐसे क्या। जो हाँ। मतलब होता है ना, कुछ लोगों की एक आदत ही हो जाती है, ठीक है, और मतलब उनसे बोलो भी तो बोलते हैं भाई हम क्या, हमारी तो आदत है। अब मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं, सामने वाला शख्स इस तरीके से कर रहा है और मैं उसको ये रियलाइज नहीं करवा रही कि भाई आप गलत हो, तो हम्म। इसमें भी मेरी गलती है। बेशक हम उसको गुस्सा करके या बदतमीजी हम ना करें, लेकिन हम्म। हमें एटलीस्ट सामने वाले को बताना चाहिए। लेकिन अब मसला ये होता है कि सामने वाला बड़ा है, तो हम्म। वो तो बोलेगा, अगर हम उसको बता भी रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि ये बदतमीजी है। तो मैं, हम्म। मेरा मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हमें आ, हमारे मतलब लिमिट क्या है, कि हमें कहाँ तक बर्दाश्त करना था। अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं, अगर बर्दाश्त करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस भी क्यों बर्दाश्त करें? अगर कोई गलत बात कर रहा है, गीबत कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको उसी वक्त बताऊंगी ना कि यार कुरान में नहीं है ना, छोड़ दो रहा है यार, ये हम लोग की कितनी बुरी आदत है करके। बर्दाश्त क्यों करूं? पहली दफा बोलूं, ठीक है, फिर नहीं, उसके बाद चेंज नहीं कर देना, समझा अगर तो। गीबत कर रही तो टॉपिक ही चेंज कर देना, तो बात खत्म हो जाती, नहीं, बुरी इन तरीके से केस वो वो बात नहीं खत्म करना हो चाह रहे, जाती। जैसे मैंने किसी को टोका था अपनी बड़ी कोई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बदतमीजी कर रही हो मुझसे, तो उनको ये लग रहा है ठीक है, लगता है मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रही थी, तो मैं बर्दाश्त क्यों करूं इन द फर्स्ट प्लेस भी गीबत को या किसी भी चीज को? ठीक है, मैं उसको अगले को रियलाइज कराऊं ना उसी वक्त, शीरीन क्यों बर्दाश्त करना है? पहली दफा ही आप बोल दो बदतमीजी नहीं करो, लेकिन आप कुरान की आयत कोट कर रहे हो, तो मतलब लिमिट की बात क्यों कर रही हो यहाँ पे, कि बर्दाश्त क्यों करना है? सही बात तो अल्लाह ताला कितनी दफा कुरान में कहते हैं कि हक बात को आपने बोलना है, देन एंड देयर बोलना है। फिर अच्छे अंदाज में बोलना है, बहुत हम्म। प्यार से, मोहब्बत से, फरहीन जो शफकत कह से, रही अच्छे है, अंदाज में बोलना है। हम्म। फरहीन जो कह रही हैं और जो शीरी कह रही है ना, उसमें थोड़ा सा एक बीच में खला है हम्म। मामले में। हम्म। और वो ये है कि हमारा काम ये है कि हाँ हम जो हक है ना उसको बयान करें। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि हमें हक को जो है बताना है, दुनिया में फैलाना है। लेकिन उस हक को फैलाने का जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है ना, अगर हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और हम्म। हम ना उसके बगैर जल्दबाजी में हम्म। बात को खराब करते हैं, तो ये भी गलती है। देखो, अगर हमसे, क्या हमने, किसी ने जैसे महफिल में है कोई और कोई एक गीबत की मामला कर रहा है, हम्म। और अगर हमने उसको ये बताने की कोशिश की कि गीबत जो है वो मुर्दार भाई का गोश्त खाने के उसके बराबर है और कुरान में ये आया है और आप गलत कर रही हैं और गीबत ना करें, ठीक है, तो हमारा ये अल्फाज और हमारा ये अंदाज उसको ये कहने पे मजबूर कर देगा कि आप मुझसे बदतमीजी कर रही हैं। वो हम्म। उसको पर्सनल ले लेगा। बिल्कुल ठीक सही है ना? बात है। हम्म। तो हमने क्या करना है उस वक्त, हमने उसको, जो अभी बात फहमीदा बहन कह रही थी ना, क्या हमने टॉपिक को मोड़ देना है, हमने टॉपिक को वो करना है, हम्म। उसके बाद फिर हमें कोई इस तरीके, क्योंकि हमें कांटेक्ट तो रखना है हम्म। उससे, तो क्योंकि हमें ये बात पहुंचानी है कि वो ये गलत बात कर रहा था, हम्म। तो हमने उसके बाद फिर उससे कांटेक्ट रखना है, अच्छा खूब अच्छा, और साथ साथ उसको ये हदीस और ये कुरान की आयत, ये मैसेज में अपने स्टेटस पे डाल दें, उनको पर्सनल भेज दें, उनको ये कि मैंने आज ये पढ़ा इतना जबरदस्त, और मैं कल देखे, मैं अब खुद ब खुद अपने आप को उस महफिल में शामिल कर लें, उस अमल में शामिल कर लें कि मैं, हम लोग बैठ के देखें उस दिन उनकी वो बात कर रहे थे और हम्म। मैं यही सोच रही कि बताओ हम लोगों ने क्या किया, ये आज मैंने कुरान में पढ़ा है। ठीक हम्म। है, मतलब आपने ये नहीं अच्छा, कहा कि अच्छा, आप मुना आपने भाटी, उन्हें ये ये तो कह महफिल दिया। की बात हो गई ना, ये तो सही है, मतलब कि हाँ बज़ाहिर आप एकदम, लेकिन हाँ, अगर प्राइवेटली वो सास बहू वाली बात कर लें, अकेले हैं घर में दोनों। प्राइवेटली भी यही करो, हाँ। प्राइवेटली भी यही करो, प्राइवेटली भी यही मामला होना चाहिए कि जो गुनाह है ना, जो वो गलती है जिसके ऊपर हम उनको तंबीह करने जा रहे हैं, उस तंबीह का अंदाज ये ना हो कि आप ये कर रही थी, हम्म। तंबीह का अंदाज ये हो कि हम ये कर रहे थे। ठीक है, हम्म। टीचर नहीं बनना, टीचर नहीं हाँ, बनना, कभी भी टीचर नहीं बनना। भाषण नहीं वो देना, ठीक है। एक्सेप्शनल वो ना समझे ना कि हाँ भाई ये अपने आप को बड़ा समझ के और मेरे साथ ये मामला कर रही है। नहीं भाई, हम ये कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे मिलके। ठीक है, तो हमने जो है ना, मतलब ये चीज हो गई कि, और गलत बात, जाहिर सी बात है गलत है, उसको बताना है, उसको कहना है, लेकिन ऐसे के नाफे नसीहत बने, इसको हमेशा याद रखें। आपने किस वक्त क्या बात करनी है, आपकी जबान अल्लाह ने इसलिए दी है और दिमाग इसलिए दिया है कि बात किस वक्त क्या कैसे करनी है, इसको सोचें। ये हम्म। नहीं है कि बात है तो बस को कह दें, ये नहीं है। सही ये है, बिल्कुल सही। मुसलमान बड़ा हिकमत ओके। वाला होता है, हिकमत के ठीक साथ है, काम। शीरी आप बताएं क्या कह रहे हैं, आपने रेज हैंड किया। जी जी, अच्छा, ये आप लोगों ने जो गीबत वाली मिसाल दी है, ये मैं हाल ही, ये बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात आ जाती ना, और तीसरे बंदे के बारे में तो हमें वाकई में, वो तो एक चीज हमें थोड़ी क्लियर है कि हमें नहीं करनी, ठीक है। चलो सही, तुम कोई लेकिन और मिसाल जहन में आ रही है तो वो बताओ।
भले मैं वो करूँ तो वो ज्यादा जो है वो एक रेट थोड़ी मिसाल होगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत आदत होती है अपने आप को बहुत ऊंचा रखने की, और वो फिर सामने वाले को बहुत ज्यादा जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर पे आए, तो तुम तो खाने ऐसे बनाते हो, तुम इस तरीके से करते हो, तुम्हारे चलने का अंदाज ऐसा है, तुम्हें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये फितरत बन जाती है कि आपने हर इंसान के अंदर सिर्फ ही बुराई आपने ढूंढनी है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऐसे लोगों से जो है वो वास्ता पड़ा है। बहुत इनोसेंट भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि बस वो हमेशा कहीं पे भी जाने वो जो है वो सिर्फ बुराइयां देख रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे हमें बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं? अब देखें, यहाँ नहीं, पे कोई थर्ड बर्दाश्त, पार्टी यहाँ पे खामोशी सिर्फ से बर्दाश्त नहीं। उनको 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 जब अकेले रहते तो उनको अच्छे से, भले बात से, दलाइल से, कुरान से, हदीस से हम ऐसा पढ़ेंगे और हम ये अक्सर हम ये ऐसा करते, क्या ये सब ये गलत नहीं है, हमको ये सोचना चाहिए, हम बैठ के तो थोड़ा इस अंदाज में बोलना। हम डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर वो तो लाजमी बात है, वो फिर उधर से रिएक्शन आएगा तो फिर वो बात बढ़ते चली जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता। हम्म। हर फर्ज की अपनी एक वो होती है ना, बर्दाश्त करने की ताकत। आप उसके हिसाब से उससे बात करें। अगर ना ये है कि सामने वाला जो है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता, तो आप उसको अगर क्रिटिसाइज करेंगे वो नहीं सुनेगा। आप जैसे कह रही हैं कि मासूम सा है, तो मासूम जो है वो तो बात को समझ लेता है ना और सुन लेता है। तो आप उसको दलील के साथ बात करेंगी अगर, बस यही कि वो इंसल्ट फील ना करे, इसका ख्याल रखिए आप। ठीक है, तो उसको आपने मौका मुनासिब देख करके और उसको बताया। अच्छा, जो ये कि मैं क्या करूं कि अगर मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, या वो फर्द क्या करे जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो जो अगर हम कुरान की बात को देखते हैं ना, आप अगर उस फर्द की जगह पर हैं कि जो आपके साथ ये किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगी? मौके पर सब्र। ठीक है, मौके पर सब, क्योंकि मामलात खराब ना हो। आपने जवाब देना शुरू किया तो तू मैं हो गई। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि लोग ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, लोग ये देखते हैं कि हकीकत क्या, और हकीकत हमेशा सामने आके रहती है। अगर सामने वाला जो कह रहा है वो दरअसल हकीकत है, ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव होना चाहिए। मैं अगर अपने लिए बात करूं ना, मुझे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो मामला वाकई मेरे अंदर है तो मुझे उसे सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मामला मेरे अंदर नहीं है तो मुझको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं ये जानूं कि जो वो कह रहा है वो गलत है। ठीक है, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूं। अब जितने भी लोग हैं ना इर्द गिर्द, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो सही कह रहा है या गलत। ये नहीं है कि ऐसा उनको नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। वो वो इर्द भी गिर्द तो की बात जानते नहीं हैं करी मुझे। मुनाबादी, समझे, वो 1 to 1 ही है। बस किचन में ये दो खड़े हैं और वो आती रहती हैं और टॉन्ट मारती रहती हैं, ये कि ये तो क्या फिर तुम तो उनकी फैला के बात इस रखती हो काबिल ही नहीं है कि वैल्यू दी जाए। हाँ। फिर तो उनकी बात इस काबिल ही नहीं कि आप वैल्यू दें। आपके हाँ, अंदर वो तो नहीं, कॉन्फिडेंस वो है। ये कह रही है कि उनको करेक्ट करे कि नहीं, वो उसका सवाल ये है ना कि बर्दाश्त तो वो कर रही है, ठीक है। करेक्शन का तो एक ही स्टैंडर्ड है, और वो यही है कि बिल्कुल आप उन्हें करेक्ट करें, दलील के साथ करेक्ट करें, जैसी वो हैं उसके हिसाब से उन्हें देख के करेक्ट करें। अगर वो पर्सनल होने पर एकदम आपसे नाराज हो जाएं और वो करें, तो दलील के साथ उन्हें करेक्ट कर लीजिए। कुरान और हदीस की दलील के साथ सेपरेटली भेज दीजिए। उस वक्त भी बोल दीजिए मोहब्बत के साथ, हालात देख करके जैसे भी हैं। तो करेक्ट तो करना चाहिए, बिल्कुल करना हाँ, चाहिए। अच्छा, और उनको तो ना अगर बात कैसे पहुंचाएंगे। श्री, इसमें अगर मैं ये वाली बात करूँ ना कि मैं अगर जहन में लेकर आ रही हूँ उन पर्सनैलिटीज को जो जो इस तरह के एटीट्यूड जिनका है कि कुछ चीजों के ऊपर हर बात पे कमेंट्री करना, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, तो मैंने जितना किया मैं उसमें, क्योंकि बात वही है ना कि हम कर सकते हैं क्या, मेरा आइडियल बातें तो हो जाती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने जो अभी तक किया है ना, ज्यादातर वो मैं नोट कर रही हूँ कि मैं ज्यादातर उनको कुछ भी नहीं बोलती। मैं ये नहीं कह रही मैंने जो किया सही किया, लेकिन वो या तो हिम्मत उस वक्त नहीं आती, या लगता है कि यार ये बुरा ही मान जाती है, इनको जरा भी कुछ बोलो। वैसे ही ये लोग सब जाहिर है सब मुझसे चिढ़ने तो लगे हैं। दीन से जो कनेक्ट हो जाए उससे आप लोग को पता नहीं, आप लोग को ये बात लगती है कि नहीं, सब चिढ़ने लग हम्म। जाते हैं कि बस ये कुछ ना कुछ अल्लाह रसूल, हर बात में तो अल्लाह ताला को बीच में ले वो आंखें आइसोलेट से कर देते बाहर वो जिसे लोग। कहते हैं ना। तो एक तो नफरत तो मुझसे डेवलप हो गई है, जिसको मैं नहीं, कोशिश नफरत करती नहीं हूँ होती। कि अल्लाह नहीं, नफरत नहीं, नफरत नहीं कहो। इतना बड़ा वर्ड यूज कर लिया। नफरत नहीं होती है। लोग इस बात से उलझते हैं कि यही अल्लाह की नेक बंदी, मतलब वो उनको हमारा ये स्टेटस फर्द का बर्दाश्त नहीं होता कि ये अकेले क्यों अल्लाह के नजदीक हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें ये हिम्मत भी नहीं होती कि वो ये कुर्बानी दे लें।
जो फर्ज देने के लिए, भाई तो वो इस पहले बात मुनावर जी, जो लोग मुझसे समझ पहले रहे बहुत हो? मोहब्बत करते थे, जान छिड़कते थे, अब वो देख के कि नकाब मेरा देख के ना, उनको ऐसे जैसे कचरे को देख के नहीं हम लोग को घिन आती है, मुंह बन जाता है एकदम अजीब सा, वो ऐसे ऐसे देख के मुझे हो जाते हैं कि ये क्या मेरे बच्चों से क्यों नकाब कर रही है, मेरे बच्चे तो इसके कजन है। तो मैं क्या नफरत नहीं हम्म। बोलूं तो मैं क्या, मुझे नहीं समझ, चले ठीक है, नफरत का वर्ड हाँ, गलत हो गया समझी तो आई एम मैं। सॉरी। आइसोलेट कर लेकिन देते, आइसोलेट कर देते, अपने होगी को ना। आइसोलेट कर हाँ, देते। मतलब मैं देखती हूँ ना यार, अब वो मोहब्बत रही ही नहीं, अब उनको मुझसे चिढ़, तो मैंने इसलिए मुझे नफरत का, चले ठीक है मैं नहीं यूज करी, लेकिन मैं हाँ, ये ना बोलूँ ना समझी। कि जो लोग भी ऐसे करते हैं ना गलत, तो मैं ज्यादातर ना फिर नहीं बोल रही हूँ, मैं खैर अपनी वो वाली बात पे अगर वापस आ जाऊँ, तो मैं ना नहीं उनको करेक्ट कर रही होती मोस्टली, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं, अच्छा मुझे पता है क्या मैं कहना ये चाह रही हूँ, कि ये वाले जो पॉइंट है ना, अगर हम इसको जहन में रखें और जब जब हमारे सामने ये चीजें आए, और स्पेशली ऐसे इवेंट्स पे तो बहुत आती है ना, जब बकरीद वगैरह आ रही है जिसपे बहुत ज्यादा मिलना जुलना सब होता है, तो ऐसे त्योहारों वगैरह पे या शादी ब्याह पे, तो हम देखें कि जहां हम किसी को गलत करते हुए देख रहे हैं, किसी को टॉन्ट मारते हुए देख कुछ भी, तो क्या हम उसको करेक्ट उस वक्त कर रहे हैं, क्या हम उसको बाद में व्हाट्सएप के थ्रू राब्ता करके फोन पे करेक्ट कर, हम करते क्या है एक्चुअल में, और उस वक्त क्या किया जा सकता है, और फिर बंदा शेयर करे एक्सपीरियंस कि यार मैंने ये किया, तो फिर ना वो ज्यादा बात समझ आएगी। वरना आइडियल बात है तो आप यूट्यूब लगा लो, उलमा भरे पड़े हुए हैं, वो बताते हैं ऐसे नहीं करो नहीं ऐसे करो, फरहीन, करना उस वक्त चाहिए एक तो चीज नहीं। होती है। और नहीं, उस वक्त नहीं करना। अब नहीं जैसा कि अब बेशक, आप फेमिना जी बात तो सुने मेरी, मैं कह रही हूँ बेशक बाद में करें, लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने किया है? अगर किया है तो वो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ना, तो बात समझ में आएगी। वरना आइडियल बात है, कुरान हदीस उलमा सब आप हर जगह से उठा लो, ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं, और फिर हम प्रैक्टिकली उस पे आते हैं तो हम एकदम चुप होके ना, हमसे नहीं हो रहा भाई। तो ये चीज ना हम एक्सपीरियंस जब अपने शेयर करेंगे ना कि यार ये किया तो ऐसा हुआ, बेशक अगले ने बात नहीं समझी, बेशक वो और ही बागी हो गया जो भी हुआ, लेकिन ये कि हमने उसको कोशिश एडॉप्ट प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया ना, तब ना बात हम लोग को, वरना हम लोग ये आइडियल बातें जैसे करते अब करते ना ना फरीन, और ही जैसे बाल अब ना सफेद। तुम्हारी बात है, जी। अभी जो तुम कह रही हो ना, पर्दे वाली बात जो तुम कह रही हो, अगर मैं उसी को सामने रखती हूँ कि जब मैंने पर्दा शुरू किया, शरई पर्दा शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त ना, उससे पहले हमारे मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा मिलना मिलाना और आपस में इकट्ठ वाला मामला जो होता है ना, वो है। तो हम्म। मेरे ससुर ने, और बहुत प्यारे मेरे ससुर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो नाराज मुझसे हो गए कि मेरे भाइयों से तुम पर्दा करोगी, मैं ये तो मतलब तुम्हारे ससुर हैं और वो महरम होते हैं। खाली पापा, खाली आप महरम है, मेरे मेरे मामू ससुर, चचा ससुर, वो महरम नहीं है। तो वो उनको हजम ही नहीं हुई ये बात। तो हम्म। बहरहाल खाली बे ससुर की बात नहीं थी कि वो नाराज हुए। वो फिर वो मौलाना साहब के पास गए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बहरहाल समझाया उनको, वो समझ गए। लेकिन और बाकी लोग इतना एक अजीब, वो जो बहुत अप्रिशिएट मुझे करते थे ना, कि जी। हाँ मेरा मतलब खानदान के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, हर हम्म। हवाले से एकदम खींच गए। तो वो ना फिर उन लोगों को ये हुआ कि यार ये तो जो है ना वो, और मैं तुमको बताऊं, ये इस सब खिंचाव को अब वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उनके रवैये बोल रहे हैं, हम्म। उनकी आंखें बोल रही हैं, उनके स्टाइल्स बोल रहे हैं। ठीक है, उनका आपस में मिलना और मेरे साथ ना मिलना, ये बोल रहा है, बता रहा है हम्म। मुझे कि क्या कुछ है। तो मैंने इसके ऊपर ये है जो मैंने चीज रखी हुई है कि भाई उन सब्र किया। अगर किसी ने मुझसे ये बात करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें दलील से सिर्फ इतनी ही बात कही जितनी वो हजम कर सकें। और वो बात क्या थी कि हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ का जो हुक्म है मैं उसके आगे क्या करूं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अब इस वो करूं, मतलब मैं पर्दा नहीं करूं, या आप लोगों के दरमियान में उस तरीके से उठूं बैठूं, या दरमियान में तो खैर बहरहाल वो नहीं होता है, लेकिन पर्दे के साथ। लेकिन जब अल्लाह मियां का हुक्म है तो फिर मैं क्या करूं, मजबूरी है ना। मतलब अब ये बात वो थी ना कि उसके आगे वो बोल नहीं सकते कि अल्लाह मियां का हुक्म साइड में करो, मेरा हुक्म मानो, ये तो हम्म। नहीं बोल सकते ना। हम्म। तो अब ये है कि वो चुप हो गया, उन्होंने दिल से माना चाहे नहीं माना, लेकिन बात को एक तरीके से उनके सामने इतना रखा जितना वो हजम कर सके। दलील बहस और ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं मानेंगे ना। जब हम्म। नहीं मानना तो उनको मजीद जिद में मत डालो, ये कुरान में भी है। हाँ, ठीक है सही ना, बात। आप मजीद जिद में मत डालें एक बात के। अब आपका रवैया उनके साथ अच्छा है, जब आए मेहमानदारी बेहतरीन है, उनके साथ जो है ना उनकी खुशी गमी में आप शरीक हैं, उनको दुआओं का बताना, उनके लिए उनको ये बताना कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। ठीक है, उनके साथ बैठ के उनको दुआ देना, ये बहुत बड़ा हथियार है। ये सही। ऐसी चीज है कि जो आपको ना जोड़ देती है। तो वो, और जाहिर सी बात है हर एक के ऊपर मुश्किल वक्त आता है। किसी वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ, हम वहां मौजूद हैं, हम फौरन
जो है वो दुआ का बताना कि ये पढ़ रहे हैं, इस वक्त दलील से बताना कि इस वक्त उनके ना अम्मी को इसकी जरूरत है, इस वक्त इस्तगफार की जरूरत है, इस वक्त आप जो मैयत के लिए दुआ है ना, ये वाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी दुआ, सबको ये पढ़वा दे। ठीक है, अब मतलब ये वो चीज होती है ना दिल के अंदर घर करती है। हम वो चीजें सुन्नत से सीरत से लेके आए हैं कि हमारा उनका कनेक्शन मजबूत हो। जब कनेक्शन मजबूत होगा ना, और दुआ करें हम उनके लिए, अल्लाह ताला खुद ब खुद ही वो ये, देखो कोई भी चीज दीन की हमारी वो नहीं है कि आप ना 2+2=4 करके आपको फौरी के फौरी मिल जाए, ये नहीं होता। सब्र बिल्कुल। लाजम है, सब्र हमें करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, हमारी आजमाइशें होंगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही चीज होती है यार। ये अगर हम फौरी फौरी चाहें ना तो वो ये चीज सही नहीं होती दीन में, आप कहीं पर भी ले लें तो इसके सही नहीं, अब वो नहीं फरीन आप मिसाल बोल रहे हैं। एक हाल हाल में मैं एक हफ्ता पहले एक इनवाइटेड थी दावत में, तो एक पेड़ था, समझे एक फैमिली थी। तो वो फैमिली बैठी हुई थी और फिर उसके बाद उनके हस्बैंड आए, मतलब उनके रिश्तेदार ही सब थे। तो वो आए और आके सीधा वो उनके रिश्तेदार, फिर वो आदमी को स्टेज पे लेके गए, फोटो लिए, सब करे। लेकिन उनकी बीवी एक तरफ कोने में बैठी, तो सारे लोग उसको आके ये बताया कि मैं वहां पर मौजूद थी। तो सब बताया कि देखो वो आए भी और स्टेज पे चले गए भी और फोटोज वोटोज लिया और आप बैठी हुई है। तो वो तो एक ही बात, एक ही जुमला बोली, वो उसके अमाल है, ये मेरे अमाल है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, खत्म। तो पूरे लोग ऐसा चुप्पी करे, मैं थोड़ी देर तक तो खामोश बैठ गई। थोड़ी देर तक मैं खामोश बैठ गई, वाकई क्या बोल के फिर खामोश, फिर अपने जो चीज बोलना है, जब मैसेज देना है, और वो मैसेज भी दे रही थी वो इतने प्यारे तरीके से। और देखने में फिर मॉड है वो, ऐसी नहीं है कि नहीं है, ऐसा दकियानुस भी नहीं है, मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट भी कर रही है वो। फिर अपने दायरे को एक दायरा भी बना लिया, एक बाउंड्री खींच ली वो अपने दरमियान में और उन लोगों के दरमियान में। मगर मिक्स मिक्स उतना नहीं हो रही, जब मिक्स होना है, जब बात करना है वहाँ जब बात कर रहे हैं उन्होंने जो कुरान और मतलब हदीस जो की। भी अमल उन्होंने लिया ना उसके हाँ लिए ले उनका लिया, गवाह मौजूद एक तरफ होके, क्योंकि एकदम एक चीज नहीं कर सकते, जो जिद बोले ना अभी भी सिस्टर, वो ना वो बहुत प्यारी है, जिद में किसी को नहीं लाना। और उस टाइम खामोश हो के फिर आप उनको पर्सन टू पर्सन बोलना, या फिर आप एक दो से चार है तो देखो ये चीज हम कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं बोल के, फिर उनको दलाइल से कुरान और हदीस की रोशनी में, फिर अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने जो भी अब ये तजुर्बे है, अपने जो जो चीज हो रहे हैं उसको रखते हुए, क्या ये हम सही कर रहे हैं, उन लोगों से खुद बुलवाना कि ये सही है या गलत है। हम खुद सोचेंगे बैठ के, आप सोचा नहीं, हम खुद सोचेंगे ये चीज हो रही या सही है या नहीं है। तो फिर जब कुछ चीज वो लोग का दिल जरा नरम पड़ेगा। जी, ये तो सही है। देखिए, ये तो कुछ वो बात होगी जो शीरीन की मिसाल पे अगर वापस आए, ठीक है, कि कोई उसको मुसलसल या किसी को भी कोई टॉन्ट कर रहा है ऐसा, तो उसको हम फिर क्या मतलब दलील भी क्या किस तरह से दें कि मतलब ये नहीं वो अल्लाह हम ताला को खुद पसंद। या किसी दूसरे की बात है। नहीं, मैं जैसे हूँ, अब मेरी खाला सास आ गई किचन में, ठीक है, और वो अब मुझे ना टॉन्ट मतलब ये दे रही है, कोई और भी नहीं है तीसरा, सही है। अब उस वक्त मैं देन एंड देयर उनको नहीं टोकूं, मैं बाद में तो मैं बोलूं क्या मतलब उनको कि, क्योंकि उनको तो होगा ना कि हाँ इससे तो अपनी बुराइयां बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है, तो ये इसलिए अब ये दीन को बीच में लेकर आ रही है ताकि मैं इसकी बुराई ना करूं। तो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए उस वाले। हाँ श्री, आप पहले बताओ, आप क्या कह रही हो। जी, एक्चुअली जो भी मोना बाजी ने और बाकी उन्होंने जो बताया है, मेरे ख्याल है ये जो बात हुई है ना कि मौके पे सब में, हाल ये एक बहुत ही कोई अच्छी बात है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा फौरी रिएक्शन, कि सामने वाले ने कुछ बोला और हमने बस फटाफट जो है वो बस जवाब दे दिया। तो होता ये है कि उससे हम बुरे बन जाते हैं, हम मजहबी हैं, हम मजहब को फॉलो करें, अगर हम वहां पे फौरन भी बोलेंगे ना तो वो चीज बड़ी जो है ना बुरी काउंट होती है। ठीक है, एक मैं मिसाल दूंगी कि जो मैंने किया मुझे उससे थोड़ा बहुत फर्क जो है वो दिखा है। वो ये कि आप एक ना एक छोटे से जुमले में कह के या कुछ भी कह के कि यार अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है, कोई ऐसी बात कि वो नहीं कि आप आपके ऊपर आ रही है कि यार आप मुझे ऐसा नहीं बोलो, तो वो चीज होती है कि वो लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर आप एक जैसे अभी जो उन्होंने एग्जाम्पल दी कि उसका अमल उसके साथ है, मेरे अमल मेरे साथ है, तो मैं हाल इस तरीके की जो बात होती है ना ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। और एक जो मैं चीज करती हूँ ना वो मैं ये करती हूँ कि मैं जो जर्नल डिस्कशन कर रही होती हूँ ना, तो उसमें मैं अक्सर जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बुराई करने वाला है ना, तो मैं उनके साथ ये पॉइंट जरूर जो है वो डिस्कस कर रही होती हूँ कि यार देखो, हम जो है ना जब कयामत वाले दिन जब सब लोग जो है ना अमाल के लिए रो रहे होंगे कि हमारे पास अमाल नहीं है,
तो और जो हमारी बुराइयां होंगी वो सबके सामने जब आ रही होंगी, तो हमने जब जिंदगी में इस दुनिया में दूसरों की जो बुराइयां हैं जब हमने वो छुपाई होंगी, तो कयामत वाले दिन हम अल्लाह ताला से ये तवक्का रख सकते हैं कि अल्लाह ताला भी जो है वो हमारी बुराइयों को छुपाएंगे। तो ये गीबत के केस में भी मैं लोगों को यही बात कहती हूँ। और बाकी कोई किसी को जो है वो बुराइयां ढूंढने की हो या फिर इस तरीके की, तो उसमें भी मैं जो है ना यही वाली बात बोलती हूँ। ठीक है, एक तो ये कि आपने जर्नल डिस्कशन में बोलना है, और दूसरा ये कि आप किसी थर्ड पर्सन को या आप किसी को भी एक एग्जाम्पल बना के बोलें कि यार देखो ये इस तरीके से करता है, और देखो ये चीज जो है ना वो गलत है, एंड देन उसके बाद आप जो भी आपको करना है वो करें। क्योंकि हम जब सामने वाले को बोल रहे होते हैं ना कि यार आप ऐसे हो और आप जो है ना ये चीज गलत कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि लोग जो है ना बहुत ही पर्सनल ले लेते हैं। सही। और अच्छा उसके अलावा श्री, और थर्ड पर्सन को नहीं बोलना है, अपने आप को बोलना है कि मैं ऐसे करती थी, मैंने ये पढ़ा कुरान में। और अभी जो बात आपने की है ना वो बहुत बेहतरीन है, कि जो दलील है ना आप जो दूसरे को दे रहे हैं, वो आप ना कुरान यानी अल्लाह के ऊपर रख दीजिए बात, कि मतलब अल्लाह ने ऐसा कहा है ना, हम क्या करें। ठीक है, तो अब मतलब फिर सामने वाला मजबूर हो जाता है उससे, वो ना हमारे ऊपर बात रहती है ना उसके ऊपर बात। और अगर हमने किसी को ये कह दिया आप ये गलत कर रहे हैं, तो बस ये हो गई पर्सनल बात, ये नहीं कहना है। हमें सिर्फ ये बात कहनी है कि जो एक यानी अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसके साथ तो वही वाला मामला करें कि भाई हम सब्र के साथ हम उसके ताल्लुक बनाए, क्योंकि हमारे दिल में लगी है ना कि उसको बताना है। हमें मालूम ये होना चाहिए कब बताना है। ठीक है, तो अपना ताल्लुक अच्छा बना के और फिर उस तक वो हम हदीस पहुंचा दें। हमारा काम इतना ही है, हमने पहुंचा दिया। सही हो गया। हमारा काम ये नहीं है कि हम जो है ना वो उसको उसमें ले आए, जिद में ले आए, ठीक हो गया, ठीक उसको है। तो ये मौके पे तो टोक के। जी जी क्लियर हो और गया ना दूसरी, बिल्कुल। हम्म। मुझे लगता है कि हमें जो है ना जो पहली चीज हम जो करते हैं ना कि अगर किसी में बुराई देखते हैं ना, हम फौरन उसके लिए एक नफरत ना कहें तो एक हमें ना वो शख्स हमें वो लगता है कि यार ये बुरा शख्स है, तो बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार ये बुरा शख्स है, हमें ये सोचना चाहिए कि यार हम जो है वो हमसे कयामत वाले दिन सवाल होगा कि यार अगर कोई शख्स बुरा था तो हमारा फर्ज था, क्योंकि अमरुल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो हमारा फर्ज फर्ज है ना। तो अगर कोई गलत करे तो हम उसको किस तरीके से करे कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम जो है वो सामने वाले में बुराई देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यार ये तो है ही बुरा और इसको तो कयामत में जाके जो है वो पता चलेगा। एक होता है ना कि हम उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, ये मुझे एक बुरी इंटेंशन लगती है। तो उसको हम इस चीज से चेंज कर लें कि यार बुरा है बेशक है, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है वो यहाँ पे ये बनता है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको समझा दें। हाँ शीरी, तो उसमें ये ये वाली बात भी है ना कि ये बुराई है, उसमें गीबत है जो भी है, मैं देखूं उसमें ये बुराई है, अच्छा मुझ में नहीं है तो मैं तो बहुत नेक हो गई। भाई तो मुझ में दूसरी बुराइयां है ना, वो वाली नहीं है। ठीक है, बुराइयां तो होती है, तो हमें अपने आप को रियलाइज करवाना है यार ये बुराई नहीं है, अल्लाह ताला आपका शुक्र है ये मुझ में नहीं है, लेकिन ये मुझ में और बहुत सारी बुराइयां हैं। हम अपने आप को बिल्कुल नेक पाक कंसिडर, हमें पता है कितनी है ना, तो वो बुराई नहीं है, तो उस बेसिस पे जो है मैं उसको बुरा कहता हूँ और अपने आप को नेक ना, तो ये अगर हम खुद अपने ऊपर अपने गिरबान में झांके ना, तो फिर हमें उस पर प्यार ही आएगा कि यार चलो मैं कोशिश करती हूँ उसके अंदर से बुराई निकालूं। ठीक है यार, ये टॉपिक मेरा तो लंबा हो रहा है। अच्छा, एक जो वो वाली बात थी ना शीरी, अकरबा वाली, मैंने कल ना मुफ्ती साहब वगैरह से पूछा है, तो अभी कुछ जवाब आ गए कुछ रहते हैं। जितना मुझे उनके ओवरऑल जवाब से महसूस हुआ ना, वो ये हुआ कि ये जो बात हो रही थी ना कजन्स वाली, अब उसमें ये है कि अगर मुझे पता है कि यार ये कजन ना तंगी में रहता है या ये परेशान है या जो भी है, तब तब भी मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ ना, तो ये मैं बहुत गलत कर रही हूँ। लेकिन अगर माशाल्लाह सेटल्ड है, कोई ऐसा मसला नहीं है, नॉर्मल लाइफ जा रही है, तो फिर ये नहीं कि मैं अब हर दफा फोन कर रही हूँ, खैरियत ले रही हूँ, ये वो ना। तो मुझे, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, जो पिक्चर मेरे जहन में डेवलप हुई वो यही हुई कि यार ऐसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं है कि कजन्स को आप हर दफा खैर ख्वाही और ये वो ना, अनटिल अनलेस आपको पता हो कि यार इसको जरूरत है, किसी भी लिहाज से जरूरत हो, ठीक है, तो फिर मुझे उससे राब्ते में रहना चाहिए कि यार मैं किस तरह इसकी मदद कर सकती हूँ, बात तो करके देखूं, कहीं ना कहीं से तो पता चल जाती है ना खानदान की बातें, ठीक है, कि यार वो परेशानी में। तो ये मुझे ऐसा लगा था कि जो बात हो रही थी ना कि क्या कर किया जाए कजन के साथ। बाकी आप लोगों ने अगर पता किया है कोई ऐसी बात जो कल ना डिस्कस हुई हो तो बता दें, और फर्दर रिप्लाईज आएंगे मुफ्ती साहब वगैरह के, जिन जिन से पूछा है तो बता दूंगी। तो बताएं, पहले ये वाले टॉपिक को कवर करें कि इसके अंदर और कोई नई बात आप लोगों को कल पता चली? नहीं, अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे, फिर अकरबा को फर्दर देख लेंगे इंशाल्लाह, ये तो आयात आती रहेंगी। उसके अलावा एक और सवाल छीनी, आपका बीच का था कोई सेंटर वाला, फर्स्ट और थर्ड तो कवर हो गया, क्या था वो? शौहर का, है? क्या हो, ये मैं हस्बैंड, हस्बैंड का भी था ना। हस्बैंड का वो कौन मैं सा? नहीं लेकिन नहीं कोई और था। मेरे पास अगर 1 लाख रुपए और कोई मेरे से आगे 70-80 हजार रुपए मांग रहा है, हम्म। और मैं जो है वो मतलब मेरे पास वही टोटल सेविंग है, अच्छा तो अच्छा।
तो कितनी दे, अच्छा। कितने कितने परसेंटेज इस्लाम कहते थे? इसकी आप लिमिट कह रही थी ना कि कितना ही दूं मैं। मुझे पता है इससे लिमिट से ना हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु याद आ रहे हैं कि उन्होंने तो सारी लिमिट ही वो कर दी थी, वो तो जीरो कर दिया था उन्होंने अपने आप को, कि मैं तो पीछे अल्लाह ताला और नबी को छोड़कर आया हूँ। तो आई गेस इसमें लिमिट कोई नहीं है, और तकवा पे ही डिपेंड करता है मेरे ख्याल से नहीं, कि। वो मामला दूसरा था फरहीन। वो हाँ तो हाँ। जिहाद का मामला था ना। तबूक जिहाद के का वक्त मामला का था, वो तो वो उस तबूक वक्त का। जिहाद की नफीर आम हो गई थी कि मुनाबाजी जिसके मुझे पास लगता जो है हर है एक वो का ले आए। जिहाद ना उस वक्त जो, यानी कि एक बंदा है मुनाबाजी, उसके ऊपर 2 लाख का कर्जा है, मेरे पास 1 लाख है। अब इस्लाम कोई डिफाइन तो नहीं करता इतने परसेंटेज दो, लेकिन मेरा उस वक्त का जिहाद वो नहीं है कि यार ये बंदे की मैं परेशानी दूर करूं, फरीन तुझे पैसे मिल जाएंगे, तू कम में गुजारा कर ले, लेकिन यार उसको अभी निकालो, तो अब मैं इसको कैसे परसेंटेज डिफाइन करूं? उस वक्त हजरत अबू बकर पे वो सिचुएशन आई थी ना, अभी मुझ पे आई है और रिश्तेदार है, कोई मामूली बात नहीं है। तो हम इसको हल्का नहीं ले सकते ना जिहाद से, कि यार जिहाद बहुत बड़ी चीज है, रिश्तेदार का मामला तो हल्का हो गया। आई गेस ये चीजें ना इतने इजी नहीं है, जहां पैसे का मामला आता है ना, ये सवालात हमेशा एक अनसॉल्व्ड रह जाते हैं, कि यार ये आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो, अल्लाह पे तवक्कुल करके आपको। लेकिन वही वाली बात है कि आप ऐसी पोजीशन में ना आ जाओ कि आप मांगने के उस पर हो जाओ, ठीक है, कि अब तो मुझे मांग के गुजार, तो आपने इतना क्यों दे दिया कि अब आप मांगने के, लेकिन ये ना मुश्किल है बड़ा शीरी, इसको वो करना ये मुझे तो इसका। नहीं, मुश्किल नहीं है फरहीन। इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास आए है ना, आपके पास सेविंग है ना। अब आपके पास सेविंग है, आपने देना तो है ना कुछ ना कुछ उसमें। आप जो सहूलत से दे सकते हैं, यही तो जिसमें सहूलत क्यों मुनाबाजी, जिसमें कंफर्ट जोन थोड़ा से ही तो सा बाहर जाना आप, है, सहूलत नहीं, पे ही हम जिसमें क्यों आप बैठे थोड़ा रहते सा हैं? मुशक्कत में आ जाएं। ठीक है, आपकी सहूलत और सहूलत ये है मशक्कत कि एक चीज जिसमें तो आप, नहीं हो सकती ना। सहूलत से देखे मुशक्कत में कैसे आएंगे? हाँ यानी ये, फैमिली के पूरे देखो, अखराजात, अपने फैमिली की उतनी नीड की देखते मुशक्कत के हुए देना। देखें, देना जो है ना, देना उतना, हमने अभी पहले पढ़ा था ना तफसीर में, आपके दिल में लगे कि आप कुछ दे रहे हैं ना, जो, यानी देना जो है ना दूसरे का, वो वही होता है। आपने सब कुछ सेफ साइड रखा और उसके बाद निकाल करके दे दिया, वो देने में इतना काउंट नहीं आता। ठीक है वो है, लेकिन जो अजर है ना, अजर के हिसाब से वो उस वक्त होता है कि जब आपके लगे कि आपने कुछ दिया है। ठीक है, अब आपने ये है कि दूसरा मुश्किल में है, उसकी इंतहाई अर्जेंसी है, और आपके पास मौजूद है रकम। ठीक है, और हम्म। आप अपने लिए रखे हुए बैठे हैं। हाँ, आपका ये है कि किसी खास मकसद के लिए रखी हुई है कि इतना अमाउंट इस जगह पर जाना है, और वो मकसद बे इंतहा जरूरी है। ठीक है, तो हम्म। आप खुद जज करें इस बात को, जरूरी है अच्छा, कितना। मिसाल के तौर पे मेरे हस्बैंड अर्न करे, मैं तो नहीं करी, ठीक है, मेरे पास 1 लाख बचे हुए हैं, और वो बस रखती हूँ मैं कि यार कभी जरूरत पड़ सकती है, ज्यादातर तो हमारी सेविंग इसीलिए होती है ना, कि भाई जरूरत पड़ सकती है, चलो रख लो, और इस्लाम मना भी नहीं करता सेविंग करने को कभी भी। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी रिश्तेदार आ गया और उसको उतना ही अमाउंट चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल 80,000 चाहिए उसको, और मेरे पास 1 लाख है, तो फिर मैं पूरा का पूरा 80 उसको दे दूं, या मैं कहूँ कि यार अभी और रख लेती हूँ? मतलब देखिए, मैं जो घर दूंगा, चला रहा नहीं है ना देना जिसने, है, देखिए देखिए मुनावती, जो घर बिल्कुल चला देना रहा है होगा ना, करीम। बिल वगैरह देना है, रेंट देना है, वो उतने पैसे तो बचाएगा ना, लेकिन मुझे नहीं कुछ देना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूं, उसको 80 चाहिए मेरा 1 लाख में से, यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ शीरी लिमिट की बात करिए, मुझे ऐसा लगा। आप हाँ, बताएं पहले, फिर उससे शीरी से भी ले तो लेते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि हाँ देना होगा, हमें पूरा, देना चाहिए। पूरा ना? मुझे बिल्कुल देना मुझे भी ऐसे ही लग चाहिए, रहा है, मतलब कि बिल्कुल। हाँ, ऐसे देना है कि चाहिए आपकी क्योंकि बेसिक अभी नेसेसिटीज फीस पूरी आपके हो गई पास ना। है। हाँ, मतलब एहसान का लेवल ये है, लेकिन अगर मैंने 40,000 दिए, मैंने कहा यार बाकी इसके इतने रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं से कर लेगा, तो आई गेस गुनाह मुझे तब भी नहीं है, लेकिन उस लेवल की नेकी का मुझे अल्लाह ताला ने चांस दिया था जो मैंने अवेल नहीं किया। लेकिन फिर भी हाँ मैंने 40 तो दिए ना यार। 40,000 हाँ, भी एक होते हैं और तो। वो ना, वो सेविंग जो मैंने की है, तो वो मैंने हाँ किस लिए की है, ये सेविंग जो मैं, मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए ना। हाँ ये हाँ मेरी सेविंग है ना, मैंने इसलिए रखी कि मेरे काम आए। तो जो मैं ये यही तो मेरे काम आएगा। ये जो हाँ। सेविंग जो मैं वहां करूंगी, वही तो हाँ। मेरा असल काम है इस सेविंग का, अल्लाह ने करवाई हम्म इसीलिए मुझे। है ना, कि यही काम आना था, अब हम सोचते हैं बिल्कुल, हमारे काम आए। किसी और के ना आ जाए और कहीं। ये एक्चुअल सेव हुआ है ना, ये तो एक्चुअल हाँ सेव हुआ है हाँ, ये मेरा। तो सही बात है। शीरी मुझे बताओ, आपके जहन में कोई और केस था? तो अभी वो भी रैप अप कर लेते हैं इस बात को, ताकि पूरा ये हो जाए, या ये इसी तरह की बात थी कुछ, या कुछ और, मतलब अपनी जरूरियात से बढ़ के ना दे, वो तो फिर आप मांगने वाला, मांगना तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है ना, कि आपने सब दे हम्म। दिया कि अल्लाह देखा जाएगा यार, बिल बिल हो जाता है, सब हो जाता है, बहन से ले लूंगी, इससे ले लूंगी कर्जा, तो वो तो आपने गलत किया। ठीक है, कि ऐसे नहीं करना है, बेवकूफी नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग समझते नहीं ना, हम लोग की बहुत आदत है कि यार आईफोन लेना है, दे दो अभी 50,000 कर्जा, मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगी, ये भी मुझे लगता है मांगना ही है, कि कमॉन यार, क्या है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा हम समझते नहीं ना इस बात को, कि मांगना कितना नापसंद है। श्री, आप बताओ कि वो मसला हल हुआ है, या कोई केस आपके जहन में है क्या, ऐसा है तब मैं क्या करूं? श्री है कि लीव कर गई?
तक जो है वो क्लियर तो हो गया है, लेकिन ना बस मोस्टली जो लोगों से हमने सुना है ना, हाँ, कि जो भी सेविंग वगैरह होती है वो बोलते हैं कि हमने बुरे वक्त के लिए जो है वो संभाल के हाँ बुरा वक्त। सारी सही। चीजें जो है ना, हमें एक फिक्र होती है कि यार अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हमें फौरी जरूरत हो। और फिर होता हम्म। ये जब मतलब देखा गया है कि जिनके विवाह जो बेचारे देने वाले होते हैं ना, फिर अगर उन्हें जरूरत पड़ती ना तो लोग फिर थोड़े अजीब से हो जाते हैं कि यार ये क्यों मांग रहा है। तो ऐसे केस में ना वो हो जाता है, तो इसलिए मुझे ना इसमें बड़ी कंफ्यूजन जो है वो होती है। और पता है तो आपने अगर किसी को बताया ना श्री यार उसने 80 मांगे थे मैंने 80 दे दिए, तो हमें ये भी प्रेशर होता है, अम्मी को हस्बैंड जो भी करीबी होते हैं वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऐसे कौन करता है, तो हम कहेंगे वाकई अरे यार तो ऐसे तो कोई बताएंगे नहीं करता। क्यों? मैं ही पागल हूँ। बताएंगे क्यों? बताना तो नहीं है ना, देखे नहीं नहीं, बताएंगे क्यों? मिसाल के तौर पे कहीं पे भी कोई जिक्र, हमें तो हर चीज बतानी है, शो ऑफ करना ही होता है ना, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे करीबी नहीं है, जैसे हस्बैंड से बात हो रही है, यार पता है वो मेरे भाई के साथ ये हो गया था तो मैंने कहा कि चलो दे दूं, इस तरह करके, जैसे एक मतलब करीबी लोगों के साथ आप अक्सर बातें डिस्कस कर लेते हो ना मुना बाजी, हस्बैंड है ये, हस्बैंड के साथ तो खास तौर पे आपका 24 घंटे का साथ है, तो बताने के शो ऑफ के सेंस में नहीं, लेकिन ये कि टॉपिक निकल आता है ना कभी कि यार मतलब, या वो मुझसे पूछे कहाँ गए वो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, तो फिर बताना पड़ गया कोई भी ऐसी बात, तो नहीं आगे से चाहते हुए भी रिएक्शन ऐसा बता, आता है ना नहीं कि नहीं यार, चाहते हुए भी बातों बातों में निकल जाती बात। हाँ कभी कभी उसमें भी हो जाता है, और फिर अगले का रिएक्शन इतना खराब आता है ना कि हम कहते हैं शैतान कि भी यार, निकलवा देता है कि तारीफ करें हाँ कि ये भी होता है ये। बिल्कुल। तो अगले का ये इतना हमें ना ये डर भी लगने लगता है कि यार अगर किस मुझे मैं ये कहना ये चाह रही हूँ कि हमारे जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हमारे जहन में ये चीज फौरन आती है कि दूसरों का रिएक्शन क्या होगा, या दूसरे इस जगह पे होते तो क्या करते, या जमाने का दस्तूर क्या है, या मैंने बचपन में अपनी अम्मी अब्बू को करते हुए क्या, हमें ना वो चीजें फॉलो करने का बहुत दिल चाहता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ किया तो सब कहेंगे कि यार ये अलग ही तरह सोचती हैं, इनका अजीब ही दिमाग हर दफा चलता है, तो हमें वो लगता है फिर ताने पड़ने शुरू हो जाएंगे, बेहतर है वही कर लो जो बाकी सब करते हैं। तो हम लोग ना एहसान का लेवल अचीव नहीं कर पाते मेरे ख्याल से, फिर हम मिनिमम लेवल पे रहते हैं कि चल यार 80 मांगे थे मैंने 20 दे दिए ना, बाकी रिश्तेदार कम है क्या, इसके कहीं जमा कर लेगी कहीं ना कहीं से, तो हमें खुद एक शर्म आने लगती है कि यार मैं किस मुंह से, अगर कहीं जिक्र निकल गया या उसने ही बता दिया कि मैंने 80 मांगे थे फरीन से, उसने मुझे दे दिए, तो सब कहेंगे यार इसका एकदम ही ये ना ये फारिग हो गई है दिमाग से ना, तो मुझे लगता है ना ही दूं इतने, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मे इससे भी। एक पहलू ये भी है ना कि आप ये जो मांगने वाली बात करें ना, ये भी देखें कि फर्द जो है वो जो मांग रहा है क्या वो आदतन मांग रहा है, ये भी तो है ना एक चीज। हाँ आदतन हाँ। मांग रहा है कि नहीं, उसकी आदत ही है कभी तुम्हारे, तो फिर उसको नहीं देना है, उस फर्द हम्म। को नहीं देना है कि हाँ जो आदतन हो गया ना मांग, क्योंकि उसने फिर अपने आप को जलील करने का ना ये एक हैबिचुअल हो गया है वो। तो ये उसको समझाना है कि हाँ भाई ये चीज नहीं करनी है, फिर उसकी दरअसल वो क्यों मांगे चले जा रहा है ना, तो ये भी हम्म। देखना चाहिए कि भाई ये क्या बात है। दरअसल जस्ट है वहाँ जरूरत को कि वजह क्या है जो उसको बार बार मांगने की जरूरत पड़ रही है, उसकी वो प्रॉब्लम वहाँ जो रूट कॉज है ना उसको सही करने की कोशिश की जाए। हम हम्म। उसके बारे में देखें कि हाँ भाई क्या वजह है दरअसल ना, अगर माश की कोई मसाइल है तो कोई उसका ऐसा कारोबार छोटा सा कुछ करवा दें, उसको समझाएं कि भाई तुम्हें उसकी हैबिट्स ऐसी हैं कि जो वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको उन हैबिट्स को सही करने के लिए और समझाएं। आयत और हदीस दिखाए मांगने पे अल्लाह ताला कितना नाराज होते हैं ना, ताकि उसको शायद हाँ, पता ही ना हो कि यार मांगना इतनी उसकी आदत हो, उसने अपने अम्मा अब्बा को यही करते देखा हो जिंदगी भर, तो उसके अंदर ही आ गया, उसे पता ही नहीं हो कि यार ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है ना, तो सही कह जब हम रही है, ये सहाबा चीज की पढ़ते आइडेंटिफाई करें। हैं जो सीरतें हैं और वो उसमें जो सहाबा का जो किरदार है कि भाई इतने इतने उठा करके दे देते थे वो लोग, हजरत उस्मान का देना है ना इस हाँ। तरीके से जो उनके पास होता था, या बहुत बड़े ताजिर थे ना, हम्म। किस तरह देते थे। कौन थे जिन साहबी का हमने पढ़ा था कि जब मदीना अब्दुर्रहमान हिजरत औफ, अब्दुर्रहमान औफ। महाजरीन थे ना, अब वो आए तो वो उन्होंने जो गले में जो बकरे और गाय वगैरह के गले होते हैं उनके गलों में बजने वाली जो घंटियां हैं हम्म। वो मदीने में नहीं थी, तो उन्होंने उससे जो है ना अपने कारोबार का आगाज किया। वही और अब्दुर्रहमान बिन उसके औफ है वो। बाद एक वक्त वो आया कि उनके सदक़े वाले ऊंटों का काफिला इतना बड़ा होता था कि जब वो मदीने आता था तो रेत का तूफान से जैसे उठने, यानी इतनी रेत उड़ती थी कि हम्म। लगता था रेत का वो क्या होता, सदक़े वाले ऊंटों का होता था। हम्म। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि जब हम देंगे किसी को तो अल्लाह कभी भी हमें लेने वालों में नहीं शामिल करेगा। अल्लाह हम्म। ताला हमारी हर जरूरत को
पहले से पूरा करेगा। हम जो दें ना, तो उसके सिलसिले में हमारी सोच ये होनी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा। हम दे रहे हैं, अल्लाह किसी सूरत भी हमें मुश्किल में नहीं आने बिल्कुल। देंगे। हम लोग सेव जब हम करते हैं ना गुना बाजी बच्चों की शादियों के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तो लेविश सबने करनी है, ठीक है। मुझे मैं ये सोचूं, हम सोचते क्यों, हम सेव करते क्यों हैं? तो सबसे ज्यादा आई गेस बच्चों की शादियां होनी है। अच्छा, सेकंडली क्या, बुढ़ापे में पता नहीं बच्चे सहारा बने ना बने, तो मैं बुढ़ापे के लिए कुछ तो रखूं, आई गेस। अरे इस वक्त तो ये बीमारी होती है यार, बीमारी में जो जाते हाँ हैं अभी। नहीं कोई नहीं, मसला, देखिए अगर हम इस वक्त अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो। जैसे बीमार नहीं है, लेकिन मैं सोचूं कि नहीं यार मैं सेव्ड रखूं अपने लिए, ठीक है। जो बीमार है वो अपने लिए बचा रहा है, वो तो समझ आ रहा है ना, उस पर इलाज पे लगेगा। तो थोड़ा बहुत आगे के लिए भी, वो अगले 2-3 महीने के लिए भी सेव कर रहा है तो। लेकिन एक जनरली मतलब ये सेविंग के कॉन्सेप्ट बहुत खराब है ना, कि यार शादी है तो इसके लिए मैं इतने 20 साल से बचा के रखूं कि मुझे बेटे बेटे की शादी करनी है। तो ये कितना बेकार सा कॉन्सेप्ट है ना, जो जिसने हमें घेर ही लिया है एक तरह से ना, सही है ना। बात है। तो एक ये, और बुढ़ापा मतलब कम ऑन यार, जब मैं इतनी कमजोर थी, पैदा हुई थी, तब भी अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क का बंदोबस्त कर दिया, मैंने खुद नहीं किया तब भी ना। तो मरते हुए वो बुढ़ापे में भी मैं ऐसी कमजोर होंगी, ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें फिजिकली नहीं होंगी, तब भी अल्लाह ताला कर देंगे यार। भरोसा ही नहीं, तवक्कुल नहीं, तो बस सेव ही करते रहो कि उस वक्त ये पैसे मेरे उस वक्त काम आएंगे, आज से 20 साल बाद। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है ना, बस ये मेरा ताला तौफीक दे के हम समझ जाएं, और इतना नहीं बचाएं यार, उस वक्त भी अल्लाह ताला ही पाल रहे हैं अभी भी। और उस वक्त भी वही पाल लेंगे, ये दिमाग में रच बस जाए ना ये बात, तो फिर हम भी सब कुछ देने वाले हैं कि दे दो यार जिसके काम आ रहा है। अल्लाह ताला को नहीं पता हम दे रहे हैं, अल्लाह ताला को भी पता है हम सेव कर सकते थे, लेकिन उनकी खुशी के लिए दे रहे हैं ना, तो वो हमें क्या छोड़ देंगे जब हम कमजोर पड़ेंगे? तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा ना। चलिए इंशाल्लाह फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। सही है। अब इसमें तो मतलब ये पैराग्राफ पे तो शायद हफ्ता 10 दिन ही लग जाए कि हम सिर्फ हुकूक पे ही बात करते रहे, लेकिन चले कोशिश करेंगे थोड़ा ब्रीफ करके रैप अप करें। ओके ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम लोग कल मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।